हेलो सो गाइस वेलकम बैक। आज हम करेंगे CH05 का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के साथ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि वाई एराइल हैलाइड्स एंड अल्कनाइल हैलाइड्स आर नॉट यूजिंग फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन। तो इसका रीज़न ये है कि जो ये होते हैं आपके एराइल हैलाइड्स और अल्कनाइल हैलाइड, ये क्या करते हैं, कार्बोकैटायन जो होता है इनका वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये दोनों फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शंस में यूज़ नहीं होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अटैच होता है कंपाउंड के ऊपर, जिसको रिप्लेस कर देता है इलेक्ट्रोफाइल। इस रिएक्शंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होती है, फिर आपका कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है, और फिर उस प्रोटॉन को हटाया जाता है। तो ये इसकी पूरी मैकेनिज्म है। ओके, सो आगे चलते हैं। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर भी पूछा गया एग्जाम में, और इसके फंक्शंस भी पूछे गए हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल का ये फॉर्मूला होता है C27H46O। इस तरह का बहुत बड़ा सा ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, आप इसको गूगल से देख सकते हैं। और इसके फंक्शंस भी पूछे गए हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है, तो आप इसका स्ट्रक्चर एंड इसके कोई 2 फंक्शन इनमें से आप लिख सकते हैं। ये इसके फंक्शंस आपको गिवंस हैं। ओके, आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। उसके बाद ये एल्डोल कंडेंसेशन भी एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछी गई है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती है, एंड ये आपके 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स में भी पूछी गई है। ये पूरा आपका एल्डोल कंडेंसेशन का लिखा हुआ है, इसकी रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन होती क्या, उसकी थ्योरी। ओके, उसके बाद हिंसबर्ग रिएक्शंस, हिंसबर्ग टेस्ट भी आपके एग्ज़ाम्स में आ रखा है। तो हिंसबर्ग रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसको हम यूज़ करते हैं डिस्टिंग्विश करने में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस को। ओके, ये आपका हिंसबर्ग में SO2Cl लगा होता है, ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। होता क्या है कि जब हम प्राइमरी एमाइंस को, पहले तो समझो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस क्या होती हैं। तो देखो, प्राइमरी एमाइंस क्या होती है, जैसे जो नाइट्रोजन होता है वो 3 बॉन्ड बनाता है। अगर नाइट्रोजन अपना 1 बॉन्ड किसी एल्काइल ग्रुप के साथ बना रहा है और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, तो उसको प्राइमरी एमाइंस बोलेंगे। सेकेंडरी एमाइंस किसे बोलेंगे, अगर नाइट्रोजन अपने 2 बॉन्ड आपके अल्काइल ग्रुप के साथ बना रहा है और एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, तो उसको सेकेंडरी एमाइंस बोलेंगे। और टर्शियरी एमाइंस में क्या होता है, नाइट्रोजन अपने तीनों बॉन्ड किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ बनाता है, तो हम उसको बोलते हैं टर्शियरी एमाइंस। होता क्या है, जब मैं प्राइमरी एमाइंस को रिएक्ट करता हूँ हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो ये इस तरह के एक रिएक्शन देता है। उससे अंडरस्टूड हो जाता है कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आया है वो सॉल्यूबल है एंड वो हमारा प्राइमरी एमाइंस है। जब मैं सेकेंडरी एमाइंस को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट देता है, जिससे समझ आ जाता है कि ये हमारा सेकेंडरी एमाइंस है। और टर्शियरी एमाइंस को जब मैं रिएक्ट कराता हूँ तो वो कोई रिएक्शन ही नहीं देता है। इससे ये अंडरस्टूड हो जाता है कि हमारा टर्शियरी एमाइंस है। तो इस तरह से हम हिंसबर्ग रिएजेंट को टेस्ट करते हैं डिस्टिंग्विश करने में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस को। उसके बाद सैपोनिफिकेशन वैल्यू भी आपके एग्ज़ाम में पूछी गई है। इसकी डेफिनेशन एंड वैल्यूज़ भी पूछ लेता है कि ऑयल की सैफिनेशन आपकी स्पोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद ओजोनोलिसिस भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये ओजोनोलिसिस की डेफिनेशन और एल्कीन्स के ओजोनोलिसिस, जैसे एल्कीन से एल्डिहाइड बनाना है तो ओजोनोलिसिस रिएक्शंस का हम यूज़ करते हैं इस तरह से। उसके बाद एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये डेफिनेशन पूछी गई कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। ये एक ऐसा पीएच होता है सॉल्यूशन का जहाँ पर नेट चार्ज प्रोटीन का क्या होता है, 0 होता है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। उसके बाद एल्डिहाइड रिड्यूस करता है टोलेंस रिएजेंट को, जबकि कीटोन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जो हमारा टोलन रिएजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड को, जिसकी वजह से जो हमारा एल्डिहाइड होता है वो रिड्यूस करता है टोलन रिएजेंट। कीटोन नहीं करता क्योंकि कीटोन जो होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, इसलिए ये इसका पूरा रीज़न लिखा हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। उसके बाद न्यूमैन प्रोजेक्शन भी पूछी गई है बहुत बार एग्जाम में कि ड्रॉ करो न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो ये इसकी दोनों प्रोजेक्शन है, स्टेबल वाली और नॉन स्टेबल वाली दोनों, ठीक है। ये एंटी फॉर्म है ऊपर वाली और ये आपकी स्क्यू फॉर्म है। इसके रीजंस भी लिखे हुए हैं कि ऐसा क्यों होता है, एंड ये लास्ट में आपका पूरा रीज़न लिखा हुआ है कि ज़्यादा स्टेबल कौन है, लेस स्टेबल कौन है और क्यों है।
सो आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी गई है बहुत बार न्यूमैन प्रोजेक्शन ब्यूटेन की। सो थैंक यू सो मच। ये अभी इसकी 3-4 वीडियोस और आएंगी एंड एक पूरी आपकी IUPAC नेमिंग्स के ऊपर आएगी। सो चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय, टेक केयर।